राइट। अभी एक चीज को और समझते हैं, राइट। प्रोएक्टिविटी का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है? प्रोएक्टिविटी का सबसे बड़ा रिजल्ट है ना कि प्रोएक्टिव लोग ना अपना वेदर अपने साथ है। दे आर नॉट ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल, दे आर ड्रिवन बाय देयर प्रिंसिपल्स, दे आर ड्रिवन बाय देयर वैल्यूज, राइट। एंड सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, राइट, आप एक इंटरनली इमोशनली स्टेबल व्यक्ति हो। मेरे मेंटोर ने ना हमेशा मुझे एक बात बोला करते थे कि कोई भी व्यक्ति ना जो इमोशनली स्टेबल नहीं है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। कभी भी वो ग्रो नहीं कर सकता, इस बात को हमेशा, चाहे हैप्पीनेस में, राइट, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली, चाहे खुशी में चाहे गम में, एक वे होनी चाहिए। बट अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, आप खुश होते हैं तो बिल्कुल ही पीक पे पहुंच जाते हैं, आप गम में होते हैं, अक्सर नेगेटिव में तो लोगों का बहुत ज्यादा होता है, राइट। उनको सब कुछ, उनको पता है सब कुछ ठीक है, पर फिर भी सब कुछ उल्टा नजर आने लग जाता है। देयर इमोशंस लाइक, हो सकता है ऊपर से सही बिहेव कर रहे हो बट अंदर से पूरी नेगेटिविटी की बाढ़ बाढ़ आ जाती है, राइट। तो इमोशनली जो नेगेटिव, आप प्रोएक्टिव होंगे तो आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे। दूसरा, आप जो आप प्रोमिसेस करेंगे, आप पहली बात तो कमिटमेंट कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात है उन कमिटमेंट्स को आप पूरा कर पाएंगे, राइट। तीसरी बात, राइट, आप लोगों को ज्यादा काइंडनेस के साथ ट्रीट करेंगे। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, आप प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ को जिएंगे अगर आप प्रोएक्टिव होंगे तो, right? और ये प्रोएक्टिव होना है ना, ये चॉइस है, ये हमारे पास फ्रीडम। आपको कई बार लगेगा कि आई डोंट कंट्रोल दिस, बट यू कैन। ये एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपसे कोई पैसे छीन सकता है, आपसे कोई प्रॉपर्टी छीन सकता है, इवन ज्ञान भी आपसे कोई खत्म कर सकता है, right? केवल लोग बोलते हैं ना एजुकेशन कभी खत्म नहीं हो सकती, पर आपको सिचुएशन में ले जाया जा सकता है जहां आप उस ज्ञान का यूज ना कर पाओ, right? बहुत सारे लोग साथ हुआ ना कोविड में, जब बहुत ज्ञान था बट उस ज्ञान को यूज नहीं कर पाया। बट ये जो प्रोएक्टिविटी है ना, ये आपके पास हमेशा फ्रीडम है, right? चाहे आप किसी भी तरह के जेनेटिक्स से आए हो। केवल लोग लगता है नहीं नहीं, मैं तो इस तरह के, मैं तो हमारे में तो पंजाबी है, मैं तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, राइट। या मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज थी इसलिए मेरे को डायबिटीज होगी होगी, मैं तो चाहे कुछ भी कैसा भी खाऊं, राइट, मेरे को फिर भी डायबिटीज होगी। कई बार हमें अपब्रिंगिंग की वजह से ऐसा लगता है, कई बार हमें अपनी सराउंडिंग की वजह से ऐसा लगता है, राइट। चाहे आप मुझे किसी भी सिचुएशन में हो, यू हैव दैट चॉइस, राइट, कि आप अपने, हाँ, अगर आपको डायबिटीज है तो शायद खाने पीने पे थोड़ा सा, अगर पेरेंट्स को आपके डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज ना हो, पॉसिबिलिटी है, बट आपको डायबिटीज ना हो तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें, right? अगर आप मान लीजिए मेरी तरह पंजाबी फैमिली से हैं, और लोगों कई बार, मतलब दो, वी डोंट हैव दैट कल्चर इन फैमिली, बट कई बार लोगों को लगता है पंजाबी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, वो गुस्से वाले होते हैं, रिश्तेदारों के बारे में कई बार लोगों को ऐसा लगता है, राइट। अगर आप ऐसा है मान लीजिए, और आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस मोड के अंदर रहना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना। बट फाइनली इट इज योर चॉइस, व्हाट डू यू डू इन लाइफ, राइट। एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, आप सांप लेटा हुआ था और आपने सांप के ऊपर पैर रखा, और सांप ने आपके ऊपर एक रिएक्शन दिखाई, आपको काट लिया। अब आप क्या करते हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा, तो आप क्या करते हैं? वट यू विल डू इन दिस सिचुएशन? अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ तो आप क्या करेंगे? जस्ट लेट मी नो इन टू द चैट रूम। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप सांप कहीं था, कुत्ता था, सांप था, कोई भी जानवर था, राइट, आपने उसके ऊपर पैर रख दिया और उसने आपको काटा, गाय सामने आ रही थी, आपका ध्यान नहीं किया, आप सीधा घुस गए गाय में, और गाय आपके पीछे, अब आप क्या करते हैं? वट यू विल डू? किसी ने लिखा भाग जाते हैं, रन, रन अवे, डर जाते हैं, फियर, राइट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सांप को वापस काटने जाते हैं? एनीबडी विल से कि आप अलग अलग कर सकते हैं, बट आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सांप को वापस काटने जाते हैं, कि सांप ने मुझे काटा, मैं इसको वापस काटूं? आप में से कितने ऐसे लोग विल डू दिस? कोई भी ऐसा नहीं है ना, राइट, कि जो वापस सांप को काटना जाए, राइट। यही हमें समझना है। When, जब लोग हमें हर्ट करते हैं, तो लोगों ने जो हमारे साथ किया वो टेम्परेरी फेस है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, right? मान लीजिए आपको किसी ने गाली दी, तो उस गाली की वजह से जो आपको हर्ट हुआ, जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशन आया, वो टेम्परेरी है, वो कुछ देर तक रहेगा। बट उसके ऊपर आपने क्या चॉइसली रिस्पॉन्स की,
एक्चुअल में वो चीज है जो आपको हर्ट करेगी। अगर उस सिचुएशन के ऊपर आपने अंदर ये चीज अपने अंदर चलानी शुरू कर दी, इस व्यक्ति ने मेरे को गाली दी है, ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता रहता है, राइट, इसको तमीज नहीं है, राइट, ये ऐसा व्यक्ति है, मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया, स्टिल इसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। अगर आपके अंदर ये सब कुछ चलता रहेगा तो उसको जो हर्ट पैदा हुआ उसके गाली देने से आपके अंदर, वो बढ़ता चला जाए। बट अगर आपके अंदर इस तरह की फीलिंग है, तो ठीक है आज मैं गुस्से में दारू पी रखी है, दे दी, कल सुबह बात कर से पूछेंगे क्या सब में गुस्सा, देन ओनली छोटा सा एक आएगा, बात खत्म। आपके हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा हुआ, किसी हस्बैंड ने कुछ बोला, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के जब भी झगड़े होते हैं कई बार पूरे खानदान तक पहुंच जाते हैं या पैसों की बातों में पहुंच जाते हैं। उसने कुछ बोला बट देन यू नो कि हाँ उस टाइम वो बंदा उस इमोशनल स्टेज में था इसलिए उसने ऐसा बोल दिया, इट डजंट मीन एक्चुअली दैट मच। बट अगर आपने आप उस मोड के अंदर चले गए, राइट, कि नहीं नहीं इसने ऐसा कैसे बोल दिया, तो वो जो एक्चुअल में सोच के वो जो आपका रिस्पॉन्स है ना, वो खुंदक को जनरेट कर रहा है। वो जो नेगेटिविटी जनरेट हो रही है ना, वो उस रिस्पॉन्स की वजह से जनरेट हो रही है। अगर आपका रिस्पॉन्स नॉर्मल है, राइट, फॉरगिव वाला है, तो आपको उतना हर्ट पैदा नहीं होगा, होगा एक बार को पर उतना नहीं होगा। बट अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा पॉइजनस है, आपका रिस्पॉन्स, तो आपको जो हर्ट है वो बस्ट आउट होगा। अगर बात को बहुत अच्छे तरह से समझिए, तो फाइनली इट इज योर रिस्पॉन्स विच इज क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम, राइट। इसीलिए वन ऑफ माई मेंटर एंड वो हमेशा इस बात को बोलते थे कि कभी भी अपनी इमोशनल लाइफ को ना, राइट, वीक लोगों के राउंड मत पड़े, राइट, नहीं तो दे विल कंट्रोल टेक ऑफ योर लाइफ एंड दे विल क्रिएट मेस इन योर लाइफ। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो ना, तो अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में।